नमस्कार मित्रों, साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपको भगवत गीता सिखाती है कि किस तरह आपको गोल बनाकर अपने जीवन में पढ़ना चाहिए और लक्ष्य बनाकर फोकस देते हुए, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को करना चाहिए। भगवत गीता आपको सिखाती है किस तरह आपको निर्णय लेना सीखना बहुत जरूरी है। आप स्टूडेंट जब निर्णय ले लेते हैं कि मुझे ये करना है या अमुक काम करना है, तो आप आसानी से अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाते हैं। और निर्णय लेने से भी उसके बाद यह जरूरी हो जाता है कि उस निर्णय को क्रियान्वित करना, निर्णय को सही साबित करना। इससे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आपको पढ़ाई का अधिक लाभ हो सकता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट को भगवत गीता यह भी सिखाती है कि हमेशा आलस्य से बचना चाहिए। आलस्य से बचने से आप अधिक अपने काम को समय पर कर पाते हैं, और जब आपका हर काम समय पर पूरा हुआ रहता है तो आपको व्यर्थ की चिंता और एंजाइटी नहीं होती। इसके अलावा भगवत गीता आपको यह भी सिखाती है कि हमेशा आप ईर्ष्या करने से बचें, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान अपना अलग प्रारब्ध लेकर इस संसार में आता है। हर बच्चा अलग है, इसलिए मन को न गिराएं। इसके बाद आता है कि भगवत गीता आपको सिखाती है कि आपको हमेशा अपना कर्तव्य समझकर आपकी पढ़ाई करनी चाहिए। यह आपका कर्तव्य है। जिस तरह आपके पापा कमाने जाते हैं, आपकी मम्मी आपका घर संभालती है, उसी तरह यह आपका कर्तव्य है कि आप इस समय पढ़ाई कर लें। इस समय सिर्फ अब पढ़ाई ही आपका कर्तव्य है और मुख्य कार्य है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। यह आप अपना कर्तव्य पालन करेंगे। आप स्टूडेंट को श्रीमद् भगवत गीता यह भी सिखाती है कि आप अपने जीवन में कई बार कठिन विषय आते हैं तो आप उसमें टाल मटोल करते हैं, उसे टरकाते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, बाद में उस पर काम कर लेंगे, बाद में उसको याद कर लेंगे। इससे आप अपने आगे के काम में पिछड़ते जाते हैं। इसलिए हमेशा जो भी विषय आपके सामने आता है या जो आपको जरूरत है, उसे आप टाल मटोल नहीं करके तुरंत करें। जब आप अपने विषय में तुरंत एक्शन लेकर तुरंत उस कठिन विषय को सीख लेते हैं, जान लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप खुश भी रहते हैं और आपका हमेशा काम पूरा हुआ रहता है। श्रीमद् भगवत गीता आपको यह भी सिखाती है कि सिर्फ पढ़ना और पढ़कर परीक्षा में जो आपने याद किया या सीखा, उसे आपको सिर्फ लिखना है। आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी है। अगर आप परिणाम की चिंता करेंगे तो आपको जो याद किया है आप वो भी भूल सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में परिणाम की चिंता को करना एकदम नकारा गया है या गलत बताया गया है। इसलिए आपको सिर्फ अपना काम करना है, यानी पढ़ाई करना है, और एग्जाम के समय सिर्फ आपको जो याद है वो लिखना है। आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी है। परिणाम आपकी बुद्धि और क्षमता के अनुसार ईश्वर आपको जरूर देगा। अपने मन को भी आपको समझना है। आपका मन बार बार करेगा रील देखने का, आपका मन बार बार करेगा मैं वीडियो देख लूं, आपका मन करेगा बार बार खेल लूं। सब चीज जरूरी है, सब चीज करनी है, किंतु आपके मन को हमेशा यह समझाना है कि वर्तमान में आपके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, और आप स्टूडेंट को उसी को करना है। यह बात भी आपको श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। आपको हमेशा क्रोध करने से डरना है, आपको गुस्से से डरना है। कई बार आपको मम्मी पापा कई अच्छी बातें बताते हैं और आप उसकी वजह से आप उनकी बातों को बार बार सुनकर कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं, मन ही मन गुस्सा कर बैठते हैं। तो यह गुस्सा आपके पतन का कारण बनता है, क्योंकि मम्मी पापा आपको सही सुझाव ही हर समय देते हैं। और क्रोध करने से आपको जो याद किया है वो भी भूल जाते हैं, आपकी बुद्धि में भ्रम पैदा होता है। भगवत गीता आपको बताती है कि आपको जो जीवन में थकान और आलस्य आती है, काम के कारण या आपकी पढ़ाई के कारण आपको नहीं आती। यह आपको आलस्य और थकान आपकी चिंता, निराशा, भय और आपकी पिछली तैयारी नहीं होने की वजह से आती है। यही आपके असंतोष का कारण, आपकी थकान का कारण बनता है। इस तरह श्रीमद् भगवत गीता आपको यह भी सिखाती है, आपको हमेशा अपने मन को नियंत्रण करना है और अपने मन को हमेशा सन्मार्ग पर चलाने के लिए ही कोशिश करनी है। मन बच्चा होता है और मन को जैसे आप प्यार से समझाएंगे वैसे ही समझ भी जाएगा। आपने गाना सुना होगा, मन तो बच्चा है, आप ही ने बहुत पॉपुलर भी किया। इसी तरह श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है कि आपको अपनी आदतों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अच्छी आदतें आपको कोशिश और प्रयास के द्वारा बनानी पड़ती है और बुरी आदतें अपने आप लग जाती है। अच्छी आदतें आप रोज नई नई बनाए, रोज नई नई अच्छी आदतों पर काम करें, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह आपको स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। यह भी आपको श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है, क्योंकि आपका शरीर जब स्वस्थ रहता है तभी बाकी चीजें आपको काम आने वाली है।
और आप शरीर में पिज्जा पास्ता, वर्तमान में आप लोग बच्चे फास्ट फूड बहुत अधिक खाते हैं, जिसकी वजह से आपका मन भी स्लो हो जाता है, आपका स्वास्थ्य पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह बन सकता है। आपको अच्छे अच्छे संकल्प भी लेने चाहिए कि मैं अमुक काम करूंगा, अमुक सेवा का काम करूंगा, पढ़ने के साथ साथ अमुक बच्चे को मदद भी करूंगा। इस तरह अच्छे संकल्प लेना भी श्रीमद् भगवत गीता आप स्टूडेंट्स को सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता आपको सिखाती है कि आपको जिज्ञासु बनना भी जरूरी है। कोई भी आपके प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं तो आपको पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं पूछते हैं तो आप आजीवन मूर्ख रह जाते हैं, और अगर आप पूछ लेते हैं तो आप कुछ क्षणों के लिए ही मूर्ख रहते हैं। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता आपको अनमोल बात सिखाती है कि आपको रोज स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। अपने क्षेत्र में जो आप बनने की सोच रहे हैं उन किताबों को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को यूट्यूब के माध्यम से सुनना चाहिए। व्यर्थ की रील और वीडियो देखकर अपने समय को बर्बाद करना नहीं चाहिए। मित्रों और साथियों, यह समय आप बच्चों को दोबारा मिलने वाला नहीं है। यह समय बहुत कीमती है। इस समय आप अगर कुछ अच्छा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो ये सारे जीवन आपको खुशियां देने वाला है। अपने अंदर हमेशा दिव्य गुणों को प्रकट करने की आदत पर आपको काम करना है। दिव्य गुण प्रकट होंगे जब आप किसी आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ने के लिए आपके माता पिता बोलते हैं तो आपको उनकी बात माननी होगी, तब आपके अंदर दिव्य शक्ति और तेज आएगा। आपको अपने माता पिता की बात का, अपने गुरु की बात का बहुत सम्मान करने की जरूरत है। आप एक बात और ध्यान रखना, जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से आप विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि मनुष्य कभी हारता नहीं है। इसलिए कोई भी आपको नया काम, नया लक्ष्य मिले तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, आप कभी हारते नहीं हो, या तो आप जीतते हो या आप सीखते हो। इसलिए कहीं आपको निराश होने की, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है कि परीक्षा तो आपको कदम कदम पर देनी होगी। अभी आपको कोर्स के अंदर से ही प्रश्न पूछा जा रहा है, बाद में जब आप बड़े हो जाओगे, अपने गार्जियन की तरह माता पिता बनोगे, तब आपको जीवन में ऐसी ऐसी चुनौतियां आएंगी जो आपने कभी सोची ही नहीं हो। इसलिए परीक्षा तो आपको हमेशा देनी है, और परीक्षा के दौरान हार जीत लगी रहती है। हारना भी आपको सिखाता ही है, इसलिए आपको कहीं निराश होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है कि भगवान सूर्य के रूप में तपते हैं, और ऐसा भी देखने में आता है हनुमान जी बाल्यकाल में ही सूर्य के पास गए। सूर्य उपासना की वजह से ही हमेशा ज्ञानियों में अग्रगण्य के रूप में पूजे जा रहे हैं। तो आपको रोज सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। हिंदू सनातन में श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से आपके लिए यह भी संदेश है कि आपको सूर्य को जरूर प्रणाम करना चाहिए। अगर जल चढ़ाना संभव हो तो जल भी चढ़ाना चाहिए। और आपको यह बात भी बहुत विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके माता पिता और शिक्षक आपको किसी बात पर रोकते हैं, टोकते हैं, तो उसे सिग्नल के लाल बत्ती की तरह, जिस तरह गाड़ियां सिग्नल के लाल बत्ती पर रुक जाती है, आपको तुरंत रुक जाना है और वहां पर आपको सोचना है। सोचकर अपने दूसरे या तीसरे सलाहकार से सलाह कर लेनी है, क्योंकि इस समय अगर आप रुक जाते हैं और सलाह करते हैं तो आपको जिस तरह सिग्नल पर रुकने के बाद आगे का रास्ता और साफ दिखाई देता है, उस तरह आपका जीवन और सरल और सफल होने को कोई नहीं रोक सकेगा। मित्रों और साथियों, जीवन में श्रीमद् भगवत गीता अनमोल सूत्र आपके लिए बताती है। आपको निर्णय लेने की कला जरूर सीखनी चाहिए। अगर आप जीवन में निर्णय लेने की कला नहीं सीखते हैं, डिसीजन लेना अगर आपको नहीं आता है, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि निर्णय का लेना ही चिंता का मिटना है। और अभी तक आपके डिसीजन मम्मी पापा लेते थे तो आप शायद उसका महत्व उतना नहीं जानते, किंतु अब आप बड़े हो रहे हैं तो श्रीमद् भगवत गीता आपको सिखाती है कि आपको डिसीजन जरूर लेना चाहिए। आपको अपने समय को भगवान मानने की जरूरत है। आपको अपने समय की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि समय न रुकता है न ठहरता है। आप समय को, आप कितना भी पैसा देकर 1 मिनट का समय वापस नहीं लौटा सकते। आप विद्यार्थियों को इस बात को भी श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है कि आपको अपनी नींद पर विजय प्राप्त करने की जरूरत है। जब आप नींद को जीत पाते हैं तभी जीवन में कुछ कर पाते हैं। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता आपको यह भी सिखाती है कि नशे से हमेशा बचकर रहना है। कोई संगी मित्र साथी आपको कभी कहे कि थोड़ा सा टेस्ट करने में क्या खराब है, तो वो सब चक्कर में आपको नहीं जाना है, क्योंकि बुराई छोटी हो या बड़ी दोनों ही विनाश करती है। जैसे जहर थोड़ा पियो आप चाहे अधिक पियो, आपको मरना निश्चित है। इसलिए आपको हमेशा नशे से सावधान रहना चाहिए। मित्रों और साथियों, श्रीमद् भगवत गीता आपको यह भी सिखाती है, नित्य निरंतर नए नए ज्ञान सीखने की उम्र है, आपको सीखना है। जितना आप सीखोगे उतना ही अधिक आप कमा सकोगे, उतना ही खुशहाल जीवन जी सकोगे। भगवत गीता आपको यह भी सिखाती है कि आपको ध्यान सीखना बहुत जरूरी है। ध्यान का मतलब जानना जरूरी है, क्योंकि बचपन से ही आपको आपके माता पिता या आपके मित्र बोलते हैं, यार जरा ध्यान से इस काम को करना।
बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ध्यान करना है, ध्यान सीखना है। मुख्य रूप से बताना चाहूंगा, आपको ओम का चिंतन जरूर करना चाहिए। ओम में सारी सृष्टि विद्यमान है, यह श्रीमद् भगवद गीता बताती है। इसके अलावा आपको विस्तृत वीडियो यदि आपको देखना है तो आप मेरे चैनल हंसी खुशी के अड्डे पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है कि आपको अपने जीवन में उन्नति और सफलता के लिए हमेशा अच्छा देखना है, सुनना है और बोलना है। क्योंकि आप विद्यार्थी हर समय सोशल मीडिया पर भी आजकल एक्टिव रहते हैं, तो आपको जब भी वीडियो सामने आए सोशल मीडिया पर, तो किसी भी तरह का वीडियो आपके सामने आता है और आप उसे देखने लग जाते हैं, किंतु वीडियो के ऊपर की फोटो को देखकर ही आपको समझना होगा कि यह वीडियो मेरे काम का है कि नहीं, मुझे देखना है कि नहीं। क्योंकि जैसा आप देखते हैं वैसा ही आप बनते हैं, उसी के अनुसार आपको थॉट्स और नए विचार आते हैं। मित्रों और साथियों, इस तरह हंसी खुशी के अड्डे पर मैं 200 से अधिक वीडियो धीरे धीरे अपलोड कर चुका हूं। आपको इसका लाभ लेना चाहिए। अगर आपको पढ़ने की आदत है, पढ़ने की शौक है, तो www.khushiyahi-khushiya.com पर मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र भी बताता हूं। ये बातें स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती और ये बातें आपको सारे जीवन काम आने वाली। पसंद आए तो अपने खास मित्रों को जरूर शेयर करना। आजकल सबके फोन में फोन ग्रुप्स भी बने होते हैं, वहां भी शेयर करना। धन्यवाद मित्रों साथियों, इस कड़ी में इतना ही। थैंक यू।